चलिए नेक्स्ट क्या कह रही थी मैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति प्रस्ताव के द्वारा। प्रति का मतलब काउंटर, प्रस्ताव मतलब प्रपोज़ल। ये बात मैं आपको पहले भी दिन बता चुकी हूँ कि मान लीजिए मैं कोई ऑफ़र करती हूँ कि आप मेरा सामान ख़रीदोगे क्या, या आप मेरा मकान 1 लाख रुपए में ख़रीदोगे। आपने कह दिया कि मकान तो मैं ख़रीद लूँगी लेकिन 1 लाख में नहीं, 80,000 में। अब आपने क्या किया, अपनी एक कंडीशन लगा दी, जबकि एक्सेप्टेंस का ये रूल ये है कि कोई आप कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे ही आपने कोई कंडीशन लगाई, आपने मेरे ओरिजिनल ऑफ़र को रिजेक्ट करके अपना एक ऑफ़र मुझे सौंप दिया। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं आपके 80,000 वाले ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँ ना करूँ। तो वो जो आपने ऑफ़र दिया है ना, वो हो गया काउंटर ऑफ़र। मेरा ऑफ़र था, आपने मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, एक तरह से अपना ऑफ़र दे डाला। तो जैसे ही आपने अपना ऑफ़र दिया या आपने कोई कंडीशन रखी, मेरा ऑफ़र उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको धुंधला नज़र आएगा। ये है निर्धारित रीति से स्वीकृति ना होने पर। निर्धारित रीति का मतलब होता है फिक्स्ड मेथड। और एक्सेप्टेंस के लिए अगर मैंने आपको कह दिया कि भाई देख, मैं फ़ोन करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं ऑफ़र दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे को आप एक्सेप्टेंस जो दो वो लेटर के थ्रू दो। ठीक है, तो अगर आप लेटर पे लिखकर मुझे पोस्ट करके दोगे ना, तो मैं एक्सेप्टेंस मानूंगी, वरना मैं नहीं मानूंगी। अगर आप फ़ोन पे मुझे एक्सेप्टेंस देते हो तो मैं एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगी। तो आप मुझे एक्सेप्टेंस कैसे दो, किस तरीके से दो, ये भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ, और उस तरीके से ही आपको मुझे एक्सेप्टेंस देनी होगी, वरना मैं ये मान लूँगी कि आपने मेरे ऑफ़र की सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है। एंड लास्ट पॉइंट है स्वीकर्ता, यानी एक्सेप्टर की अगर मृत्यु या वो पागल हो जाए तो। अब स्वीकृति प्रदान करने से पहले ही अगर स्वीकर्ता की डेथ हो गई है तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो ऑफ़र को जिसने एक्सेप्ट करना था, अगर वो बंदा ही नहीं रहा तो फिर एक्सेप्ट कौन करेगा, कोई है ही नहीं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि हमारा ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद उसकी मृत्यु हुई है, बस फिर तो जो उसके लीगल नॉमिनी होंगे या जो उसके आगे पीछे होंगे, जो उसकी मतलब जो उसके उत्तराधिकारी हैं, वो इस चीज़ की ज़िम्मेवारी लेंगे फिर। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक कह रहा है विशेष शर्तों का संवहन एंड स्वीकृति, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन को कैसे हम बताएं और वो कैसे एक्सेप्ट होती है। इसको मैं एक ना छोटे से एग्जांपल से बता सकती हूँ। कैसे, जैसे देखिए, मान लो जी मैं कोई भी प्रस्ताव आपके आगे रखती हूँ तो मैं उसकी सारी शर्तें आपको बताऊँगी साथ के साथ ही। ठीक है ना, अगर मैं बोल के बता रही हूँ तो शर्तें भी बोल के बता रही हूँ, और अगर मैं रिटर्न में दे रही हूँ तो कंडीशन भी मैंने रिटर्न में दे दी हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, प्रस्ताव में जो भी शर्तें होती हैं वो सारी उसके साथ ही दे दी जाती है। ठीक है ना। और आप यानी कि स्वीकार करने वाले की ये मजबूरी हो जाती है कि उसको जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ लेटर, तो उस लेटर को अच्छे से पढ़कर ये मान के लेगा कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इसका मतलब वो सारी शर्तों के साथ एक्सेप्ट किया है। कल को वो ये नहीं कह सकता जी मैंने तो पढ़ा नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात तो यही होगी, ये बातें जो लिखी हुई है ये इस तरीके की हैं। अब एक एग्जांपल से मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिक शर्तों का मतलब क्या है। क्या हुआ है कि एक बार एक आदमी ट्रैवल कर रहा था और एक केस आया था, इसमें मेंशन भी कर रखा है। एक आदमी ट्रैवल कर रहा था और क्या हुआ कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या शायद कुछ ऐसा डैमेज हो गया और उसका सामान ख़राब हो गया। ठीक है, और उसने जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी में दावा कर दिया कि भाई मेरे नुकसान की भरपाई की जाए। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने वो अपनी जो अपने फेवर में क्या बात बताई न्यायालय में यानी कोर्ट में, कि भाई हमने जो अपने पैसेंजर्स को टिकट दे रखी है उस टिकट के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर यात्रा के दौरान कोई नुकसान हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ज़िम्मेवार नहीं होगी। तो कोर्ट ने बोला कि कहाँ लिखा हुआ है, आप कोई भी एक टिकट का सैंपल दिखाइए। उन्होंने टिकट दिखाई, टिकट पे नॉर्मली वो तो ऊपर रोड रेट वेट लिखा था, ये बात टिकट की बैक साइड पे लिखी थी। और नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कोई सामने से कोई कागज़ पकड़ाता है, हम कई बार नहीं भी पलटते, या तो उस पर एरो मार्क लगा होता या फिर उस पर PTO लिखा होता कि भाई
आप प्लीज़ टर्न ओवर, यानी कि आप इसको मोड़ कर देखिए, पीछे भी कुछ कंडीशन लिखी हुई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया हुआ था जिससे सामने वाले को, जो टिकट लेने वाला है, उसको ये ज़रा सा भी अंदेशा होगा कि बैक साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने बैक साइड वाली कंडीशन पढ़ी ही नहीं, उस पर ये लिखा हुआ था कि हम जिम्मेवार नहीं होंगे। अब कमाल की बात यह है कि कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को कहा कि भाई ये तुम्हारी गलती है, तुमने जो टिकट पकड़ा इसके फ्रंट पे जो लिखा हुआ है उसमें कहीं पे भी तुम इंडिकेट नहीं कर रहे हो कि बैक साइड पे भी कुछ कंडीशन लिखी हुई है, वो भी पढ़ लो। पर आपने, क्योंकि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया हुआ, इसलिए जो यात्री है वो अपने पूरे नुकसान की भरपाई लेने के लिए अधिकारी है, यानी कि आपको उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अब देखो कितनी अजीब बात है। चाहता तो वो मोड़ के देख सकता था, हो सकता है उसने देख भी लिया हो, लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ये बात क्लियर हो गई है कि भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन यात्रियों के नॉलेज में लानी थी तो उसके ऊपर हाईलाइट करते, उसको मोटे अक्षरों में लिखते या उसको बताने का स्पेशल प्रयास करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से जो है अगर नुकसान हो भी गया तो यात्री जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी ही उसको पैसा देगी। अब आ जाइए मुद्दे पर। इस एग्ज़ाम्पल से क्या क्लियर हुई? एक तो नॉर्मल शर्तें होती हैं, अगर कोई स्पेसिफ़िक कंडीशन लगा रखी है और उस स्पेसिफ़िक कंडीशन ने को आपने एक्सेप्ट करने वाले को बताने का प्रयास नहीं किया है तो आप जिम्मेवार हो। स्वीकार करने वाले की कोई गलती नहीं होगी। स्वीकार करने वाले ने अगर स्पेसिफ़िक कंडीशन पढ़ी ही नहीं है या उसको आपने बताया ही नहीं है या बताने का स्पेशल एफ़र्ट किया नहीं है तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो भी नुकसान होगा वो आपका ही माना जाएगा, इसलिए आप उस पर कोई दावा नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक में ये बताया गया कि अगर प्रस्ताव कुछ विशेष शर्तों के साथ चलना चाहता है तो इन विशेष शर्तों की पूर्ति, इन विशेष शर्तों को बताने की तरीका भी होता है और वो बताया जाना चाहिए। ये पूरा केस जो मैंने आपको बताया है ना, वो यहाँ पर डिस्कस हो रखा है। ठीक है, तो ये है हमारा जी नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में आपने देखा होगा 2-3 केसेस हैं। ये देखो, एक ये वाला केस है, राइट, एक ये पार्कर वाला केस है, एक मुकुल दत्ता। ज़रूरी नहीं है आपने सारे केस नहीं रट्टे मारने हैं, आप कोई एक केस उठा लीजिए, नाम आपको नहीं भी याद हो ना तो भी आप, जैसे मैंने आपको बताई है स्टोरी, आप ऐसी स्टोरी लिख सकते हो उसमें। मेन मकसद क्या है हमारा? मेन मकसद हमारा बताना है, जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं उसको सपोर्ट करते हुए हमें अपनी स्टेटमेंट देनी होती है। तो कभी कभी केसेस में नाम जो होते हैं हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले तो मेन उसमें स्टोरी क्या थी, क्या केस था, वो किसके हक़ में फ़ैसला हुआ, वो ज़रूर याद रखिए। और जहाँ 4-5 केस दे रखे हैं वहाँ 1 या 2 कर लो, वो भी काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है।